हेलो वेलकम बैक अगेन। तो केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या रहता है मैटर पे। तो आज जो लास्ट और इसके बाद हम देखेंगे इवेपोरेशन का टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है। आज ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो जो प्रेशर का इफ़ेक्ट है वो क्या रहता है मैटर पे। एक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। अगर हम देखें, दिस इज लिक्विड, दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस। अगर हम देखेंगे तो ये सॉलिड कभी गैस जो है, गैस कैन बी कन्वर्टेड समटाइम्स इनटू सॉलिड। और जो सॉलिड है उसको हम कभी गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को हम कभी कन्वर्ट कर सकते हैं गैस में, और गैस को हम वापस कभी कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में। और सॉलिड्स को हम लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम लिक्विड को देखेंगे, उसको हम गैस में कन्वर्ट करेंगे, यू नो दैट इज vaporization, and that can be done with the help of changing temperature and vapor pressure. और अगर हम देखेंगे गैस को, ये कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन, जो आप बचपन से पढ़ते जा रहे हो। अगर हम गैस को कन्वर्ट करेंगे किस में, अब सॉलिड्स में, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड्स, गैस को हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज़ नोन एज डिपोजिशन। दीज आर डिफरेंट प्रोसेसेस। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं किसकी वजह से हो रही हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज करने की वजह से। और अगर सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड को जब हम गैस में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा सॉलिडिफिकेशन। अगर सॉलिड्स को अब किस में कन्वर्ट करेंगे हम, लिक्विड में, तो क्या बन जाएगा, फ्यूजन। अगर अब लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिडिफिकेशन यहाँ पे है, दिस इज नॉट सॉलिडिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, conversion of solid into gas is known as sublimation, जो कि हम पहले, this is known as solidification। और यही हम चेंज ऑफ प्रेशर में देखने वाले हैं। अगर हम एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेंगे, इसमें लिक्विड मॉलिक्यूल्स लेंगे या गैस लेंगे, हम कोई भी गैस लेंगे, तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो दीज मॉलिक्यूल्स ये क्या हो जाएंगे, ये वाप कम क्लोजर एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैस अपॉन चेंजिंग द प्रेशर। ये कब हुआ, जब हमने प्रेशर को चेंज किया, तब जो अपने पास गैस थी वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। सो दीज आर ऑल प्रोसेसेस, यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज प्रोसेसेस। डिपोजिशन क्या होता है, कन्वर्जन जब गैस से सॉलिड में हो जाएगा, सब्लिमेशन सॉलिड से गैस में। सो ये सारी चीज़ें जब हम चेंज करेंगे, जब हम सपोज़ अगर हम वाटर ले लेंगे, अब वाटर अब
नॉर्मल टेम्परेचर पे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर को हम NTP कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कंडीशंस होती हैं 25 डिग्री एंड 1 ATP। जब ये चीज़ होंगी अपने पास तो लिक्विड जो पानी है इट विल बी इन लिक्विड स्टेट। अब अगर हमने क्या किया, टेम्परेचर को 25 से 100 कर दिया तो लिक्विड क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा गैस। और प्रेशर कैसे चेंज होता है देखते हैं, वेपराइजेशन, यही अब टॉपिक है वेपरेशन। और हमें इसमें और एक चीज़ देखनी है कि जो कन्वर्जन है केल्विन और सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड केल्विन में, वो हम अलग लेक्चर बनाएंगे उसके लिए। अगर मेरे पास ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनका अपर सरफेस है, मैं इसको अब हीट कर रहा हूँ, तो ये जो अपर मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू एस्केप, एंड जो इनके साथ बॉन्ड है इसका दे विल ट्राई टू ब्रेक। बट इसके ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंटिन्यूसली है तो ये लीव नहीं कर पाते हैं। बट एट अ स्टेज ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स increase and they break bond। सिमिलरली मेल्टिंग में भी ऐसा ही होता है, तब वो बॉन्ड ब्रेक करते हैं जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, एज अ रिजल्ट दे ब्रेक द बॉन्ड, upper surface molecules break the bond and leave the surface and they get converted into vapor। this was all about evaporation। होती क्या है, अब इसमें है फैक्टर्स affecting evaporation। पहला चीज़ जो है वो है टेम्परेचर। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स का, एज अ रिजल्ट दे विल लीव द सरफेस, दे विल लीव द लिक्विड सरफेस, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। सो द टेम्परेचर काजेज एवेपोरेशन। दूसरा जो है सॉरी जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो बढ़ जाएगा। दूसरा जो है एवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। एवेपोरेशन को हम सरफेस फिनोमेना कहते हैं, याद रखना इस चीज़ को, इज अ सरफेस फिनोमेनन। तो क्या होता है, इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड। दूसरा जो है एवेपोरेशन का फैक्टर सरफेस एरिया। पहला जो था टेम्परेचर था, पहला जो था अपने पास टेम्परेचर था, दूसरा जो है सरफेस एरिया। ऐसा क्यों, जब हम कपड़े सुखाते हैं तो तब क्या करते हैं, कपड़ों को फैलाते हैं, वी स्प्रेड द क्लॉथ्स जहाँ पे भी हमें सुखाने होंगे, तो उससे क्या हो जाता है, स्प्रेडिंग ऑफ क्लॉथ्स इंक्रीजेज द ड्राइंग फैक्टर। तो दूसरा आ गया अपने पास सरफेस एरिया। तीसरा जो है एवेपोरेशन, और एक चीज़ देखेंगे जब ह्यूमिडिटी क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर। एयर में कितने वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें इतने ही होंगे जितनी इसकी कैपेसिटी होगी। इट कांट होल्ड मोर देन इट्स डेफिनिट अमाउंट।
definite space या definite capacity. If the amount of water is in the air is already high, then the rate of evaporation decreases. So humidity, if humidity is more, evaporation is less. और एक चीज़ है स्पीड ऑफ द विंड. अगर हम देखेंगे, अगर हम बचपन में ही पढ़ते हैं कि सनी डे में कपड़े जल्दी सूखेंगे या विंडी डे में. तो विंडी डे में जल्दी कपड़े सूखते हैं क्योंकि विंड स्पीड की वजह से जो सरफेस पार्टिकल्स होते हैं कपड़ों में पानी के, वो मूव हो जाते हैं. एज अ रिजल्ट दे ड्राई. दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इवेपोरेशन causes कूलिंग. इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है. जब भी इवेपोरेशन हम देखते हैं होती हैं, इवेपोरेशन में ये एनर्जी कंज्यूम करता है. सपोज अगर ये एक पॉट लेंगे हम, इसमें पानी है, तो इसमें कंटिन्यूसली इवेपोरेशन होती है. तो इसका जो अराउंड है, सराउंडिंग्स हैं, द सराउंडिंग्स ऑलवेज रिमेन कूल. वाई? बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब द सराउंडिंग एनर्जी. तो लेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन को वो एक्यूमुलेट करते हैं. एज अ रिजल्ट जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो हमेशा कम रहता है. एज अ रिजल्ट इसकी जो सरफेस है इस पॉट की, दैट रिमेन्स कोल्ड. इसी तरह जब हम when we put perfume या acetone on our palm, तब भी हमें कोल्ड फील होता है. क्यों? क्योंकि इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी ऑफ आवर बॉडी, और जो पीछे एनर्जी टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से हम कोल्ड फील करते हैं. तो और एक चीज़ लिखी है इसने, वाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर. समर में हम कॉटन क्लोथ्स इसीलिए पहनते हैं क्योंकि जो अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर ऑफ कॉटन इज़ मोर दैन अदर क्लोथ्स. क्योंकि इवेपोरेशन रेट इससे बढ़ जाएगा. एज अ रिज़ल्ट जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी सारी वाटर मॉलिक्यूल स्वेट एक्यूमुलेट करेगी, तो बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. तो why do we see droplets on the water outer surface of a glass containing ice cold water. ऐसा क्यों होता है कि जब हम ठंडे पानी का ग्लास लेते हैं और इसके ऊपर वाटर वेपर्स आ जाते हैं. ऐसा इसीलिए होता है, जो वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट होते हैं जब वो कांटेक्ट में आ जाते हैं कोल्ड ग्लास के साथ, वो एनर्जी क्या करते हैं, लूज़ करते हैं. अभी वो गैस में थे, जब एनर्जी लूज़ हो गई गैस की, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. एज अ रिजल्ट वी सी देम इन लिक्विड स्टेट. व्हाई डू वी फील व्हाई डू आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट एसीटोन. इसका जवाब हमने दिया. व्हाई आर वी एबल टू सिप ए हॉट टी और ए मिल्क फास्टर देन सॉसर अदर देन ए कप. देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक कप में अगर हम देखेंगे और एक प्लेट में अगर हम देखेंगे, तो हम इसमें जल्दी चाय क्यों पीते हैं. क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो है, ड्यू टू द सरफेस एरिया, एज अ रिजल्ट इवेपोरेशन इज मोर. सिंपल. व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वेयर इन समर. वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर. So this was all about matter. Thank you. Kindly share, subscribe and like videos. अभी चैनल का नाम भी चेंज हो चुका है, बट आमिर, पहले लेट्स लर्न साइंस था. सो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोस. थैंक यू.